आज हमारा विषय है व्यावसायिक संगठन और जिसका टॉपिक है प्रबंध का अर्थ। प्रबंध के अर्थ को मैंने कुछ आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रबंध से हास्य एक ऐसे विज्ञान से है, यानी कि सबसे पहली बात तो प्रबंध को क्या बताया गया है, विज्ञान जो नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण से संबंधित सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि प्रबंध के ये कुछ कार्य होते हैं। वैसे तो बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट कार्य हैं। इन कार्यों का विश्लेषण वैज्ञानिक रूप से करना और इनको प्रबंध में इस्तेमाल करना। प्रबंध में इस्तेमाल करने का मतलब किसी भी व्यवसाय, किसी भी कार्य को करने के लिए जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं, उन वस्तुओं को हासिल करना और उनको किस प्रकार से व्यवसाय में समायोजित करना है। तो उसको व्यवसाय में किस प्रकार से समायोजित करना है, ये सभी विश्लेषण क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है नियोजन। नियोजन प्रबंध का सबसे पहला कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। नियोजन का मतलब प्लानिंग होता है। मतलब कि हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे, पूर्व नियोजन विचार करेंगे कि हमें करना क्या है, किस प्रकार करना है। तो भविष्य के कार्य के बारे में पहले से योजना बनाना। यानी कि अगर हमारा व्यवसाय चल रहा है तो उसके अंदर 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमें जो है 5 वर्कर और बढ़ाने हैं। तो कौन कौन वर्कर बढ़ाने हैं, या फिर किस प्रकार से हमें वर्कर्स को बढ़ाना है, या फिर व्यवसाय के अंदर कोई नई मशीन लगानी है तो किस कंपनी की मशीन लगानी है, कब लगानी है। तो ये सभी बातों के बारे में जब हम नियोजन करते हैं तो ही हम प्रबंध कर पाते हैं। तो यानी कि प्रबंध का सबसे पहला कार्य क्या है, नियोजन, यानी कि प्लानिंग करना। दूसरा है हमारे पास संगठन। संगठन का मतलब प्रबंध, एक अकेला आदमी किसी भी व्यवसाय का, किसी भी कार्य का प्रबंध नहीं कर सकता है। तो उसको प्रबंध करने के लिए एक समूह की ज़रूरत होती है। समूह मतलब व्यक्तियों के समूह से। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है, व्यक्तियों का समूह जो मिलकर कार्य करता है। तो व्यवसाय का जो भी उद्देश्य है, उस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें यह ज़रूरी है कि हमें व्यक्तियों को इकट्ठा करना है और मिलजुल कर काम करना है, ताकि हम उस उद्देश्य को मिलजुल कर आसानी से प्राप्त कर सकें। तीसरा हमारे पास जो कार्य आता है वो आता है समन्वय। समन्वय मतलब संस्था के विभागों की कार्य में तालमेल। यानी कि जो भी व्यवसाय है हमारा, जो भी संस्था है, उसमें कुछ विभाग होते हैं। विभागों में व्यक्ति काम करते हैं। उन व्यक्तियों के बीच में समन्वय होना बहुत आवश्यक है, तालमेल होना आवश्यक है, ताकि हम जो है आपस में मिलजुल कर क्या कर सकें, प्रबंध कर सकें। इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि आपने सरकारी विभागों में बहुत बार देखा होगा, जो सिविल लाइन लगाते हैं और जो सड़कें बनाते हैं और जो पानी की पाइपलाइन बिछाते हैं, उनमें अगर तालमेल ना हो, समन्वय ना हो, तो वो किस प्रकार से काम करेंगे। पहले वो सड़क बिछाएंगे, सड़क बिछाने के बाद में फिर सिविल लाइन वाले आएंगे, वो सड़क को उधेड़ देंगे, फिर उसमें जो है सिविल लाइन डालेंगे, फिर सड़क वाले आएंगे, सड़क बना के जाएंगे, फिर उसके बाद पानी की पाइपलाइन बिछाने वाले आएंगे, फिर वो पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे तो फिर सड़क उधेड़ देंगे, फिर वो सड़क बनाने वाले वापस आएंगे, सड़क को बनाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट का कितना लॉस हुआ। गवर्नमेंट एक संस्था है, तो गवर्नमेंट की संस्था जो थी, ये पानी की पाइपलाइन बिछाने वाली गवर्नमेंट की संस्था थी, सड़क बनाने वाली गवर्नमेंट की संस्था थी, सिविल लाइन बिछाने वाली। लेकिन उनमें जो है क्या था, समन्वय नहीं था, उनके विभागों में समन्वय नहीं था, तो जिस वजह से गवर्नमेंट का बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन अगर इनमें समन्वय होता तो ये आपस में डिस्कशन करते,
पानी की पाइपलाइन और सिविल लाइन पहले बिछवाते, फिर उसके बाद में सड़क बनाने वाले सड़क का कार्य का निर्माण करते। तो इसमें हमारा समय भी बचता और जो उसमें रकम लगी है वो रकम भी बचती, जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा श्रम शक्ति को श्रेष्ठतम कार्य के लिए प्रेरित करना। श्रम शक्ति का मतलब मानव शक्ति से है। व्यवसाय में जो व्यक्ति, जो मानव काम करते हैं, उनको हम श्रम शक्ति बोलेंगे। श्रम शक्ति को श्रेष्ठतम कार्य के लिए प्रेरित करना, क्योंकि मानव शक्ति जो होती है वो उसमें एक इस तरह की जागरूकता पैदा करना कि वो स्वेच्छा से कार्य करे, उसको बार बार कार्य करने के लिए ना कहा जाए, और वो जो भी कार्य करे श्रेष्ठतम तरीके से करे, मन लगा कर करे। तो इस तरह की कार्य विधियों का इस्तेमाल करना, इस तरह की विधियों का इस्तेमाल करना जिससे कि मानव शक्ति या श्रम शक्ति कार्य करने के लिए अग्रसर हो, प्रेरित हो। नेक्स्ट है हमारे पास नियंत्रण। योजना के अनुसार कार्य चल रहा है या नहीं, इस बात की जांच पड़ताल करना और सुधारक सुझाव देना। प्रबंध का कार्य है कि जो भी हमने कार्य की रूपरेखा तैयार करी है, उस रूपरेखा के अनुसार हम उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो भी कार्य हो रहा है उसकी जांच पड़ताल करना, अगर उसमें कोई खामी है, कोई गलत तरीके से कार्य हो रहा है, तो प्रबंध का कार्य है कि वो उसको जांच पड़ताल करे और जो भी सुधारात्मक सुझाव है श्रम शक्ति को वो सुझाव दे, जिससे जो है कार्य श्रेष्ठतम हो और कम खर्चीला हो, अधिक से अधिक बचत हो। तो कुल मिला के प्रबंध का अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, जब हम इन सभी कार्यों का, पांचों कार्यों का समन्वय करके समायोजित करते हैं किसी भी व्यापार में, किसी भी व्यवसाय में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रबंध बोलते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वीडियो में दिया गया कंटेंट काफ़ी समझ में आया है और आप इसको जो है